अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्रीपोजिशन का सिलसिला चल रहा है। प्रीपोजिशन में से ऑन है जिसके माना के ऊपर पर। इनको हम मिसालों से समझते हैं। हाँ, आप अहबाब से ये दरख्वास्त है कि जो लोग उर्दू से अंग्रेज़ी ज़ुबान सीख रहे हैं और अपनी एक्सरसाइज को हमारे पर्सनल पर भेज रहे हैं, उनसे ये दरख्वास्त है जिस वीडियो की बेस के ऊपर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं उस वीडियो की लिंक को भी मेंशन कर दिया करें। और आप में से कोई अहबाब अगर नया चैनल पर आया है तो उससे भी दरख्वास्त है कि उर्दू से अंग्रेजी सीखने के लिए UTE TV चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप उर्दू ज़ुबान से अंग्रेजी ज़ुबान सीख सकें। तो ऑन की मिसाल देखिए आप। लैपटॉप इज केप्ट ऑन द टेबल। लैपटॉप के माने तो पता ही, कंप्यूटर को कहते हैं। इज के माने है, केप्ट के माने रखा हुआ, ऑन के माने पर, टेबल के माने टेबल। लैपटॉप टेबल पर रखा हुआ है। तो ऑन का असल पर्पस जो मकसद है वो किसी चीज का किसी चीज के ऊपर होना, किसी चीज के ऊपर होने को बयान करने के लिए ऑन का अंग्रेजी में इस्तेमाल होता है। अब यहां पर देखें, लैपटॉप इज केप्ट ऑन द टेबल। लैपटॉप टेबल पर रखा हुआ है, यानी टेबल है उसके ऊपर लैपटॉप रखा हुआ है। दूसरी मिसाल देखें, ही इज सिटिंग ऑन द चेयर। वो कुर्सी पर बैठा हुआ है। तो कुर्सी है उसके ऊपर वो आदमी बैठा हुआ है। ही इज सिटिंग ऑन द चेयर, वो कुर्सी पर बैठा हुआ है। आप चेयर की जगह पर किसी दूसरे वर्ड का भी यूज कर सकते हैं कि ही इज सिटिंग ऑन द चेयर, ऑन द, जो आपके जहन में आ रहा हो कह सकते हैं ऑन द बेड, वो बेड पर बैठा हुआ है। तो बहुत सारी एग्जांपल्स अपने तौर पर भी बना सकते हैं। तीसरी मिसाल, बुक वॉज ऑन द लैपटॉप। किताब लैपटॉप के ऊपर थी। तो के ऊपर का माना यहां पर आ गया है। तो अब लैपटॉप की जगह पर आप उल्टा कर दें, लैपटॉप वॉज ऑन द बुक। लैपटॉप किताब के ऊपर रखा हुआ था। लैपटॉप किताब के ऊपर था। लैपटॉप किताब के ऊपर था। तो अब इन मिसालों में ऑन का इस्तेमाल है जिसमें बाज में के ऊपर के माना है और बाज में पर का माना है। और असल बात आपके जहन में रहे कि किसी चीज के ऊपर किसी चीज के होने को बतलाने के लिए ऑन का इस्तेमाल अंग्रेजी में होता है। कभी ऑन को मे के माने में और को के माने में इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको बता रहा हूं, जब डे का इस्तेमाल सेंटेंस में होगा तो वहां पर को का माना होगा, और जब डेट के माने में इस्तेमाल होगा तो वहां पर मे के माना होगा। मिसाल देखें, आई केम ऑन संडे। ये जो एस लिखा हुआ ये कैपिटल में है, स्मॉल में नहीं है, क्योंकि दिनों के नाम उसका पहला लेटर कैपिटल में लिखा जाता है। कैपिटल के बारे में अगर वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वीडियो देख लें। मैं इतवार को आया, तो यहां पर ऑन का माना को के हैं क्योंकि डे के ऊपर ऑन को दाखिल किया गया है। आई केम ऑन संडे। अब संडे की जगह पर आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे किसी को भी लाएंगे तो वहां यहां पर को का माना होगा। आई केम ऑन संडे, मैं इतवार को आया। दूसरी मिसाल, यू हैड गॉन ऑन 20th December 2012। आप 20 दिसंबर, आप 20 दिसंबर 2012 में गए थे। तो अब ये देखिए यहां पर डेट का तस्किरा है। तो डेट का तस्किरा जब होगा वहां पर ऑन का माना मे का होगा, तो यहां पर मे का आया है। यू हैड गॉन ऑन 20 दिसंबर 2012। आप 20 दिसंबर 2012 में गए थे। आखिरी मिसाल, वी ऑल विल कम ऑन मंडे। हम सब पीर को आएंगे। तो यहां पर को देखिए ऑन का माना यहां पर को का इस्तेमाल हुआ है। तो आप इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखें, समझें, प्रैक्टिस करें। इफ यू वांट टू improve your English language, if you want to learn English language, अगर आपका जज्बा और जुनून है अंग्रेजी सीखने का तो वीडियो को एक बार नहीं कई बार देखें। प्रीपोजिशन में से एक अपॉन है और एक अनटू है। इन दोनों के दरमियान मैंने फर्क को लिख दिया है कि अपॉन का इस्तेमाल
वहां पर होता है जहां पर कोई चीज अपने आप चली जाए, जिसमें इरादे का और कस्द का कोई दखल ना हो, वहां पर अपॉन का इस्तेमाल होता है। और अनटू इसको वहां पर इस्तेमाल किया जाता है जहां पर कोई चीज बिलकस्द इरादे के साथ चली जाए, वहां पर अपॉन का नहीं इस्तेमाल बल्कि अनटू का इस्तेमाल होता है। मैं एग्जाम्पल देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो आपको मैंने समझाया कि एक है अपॉन, एक है अनटू। अपॉन में वो चीज अपने आप चली जाती है, अनटू में उस चीज का इरादा और दखल होता है। चूंकि अपॉन और अनटू इनमें भी माना पाए जाते हैं ऊपर होने के, तो ऑन, अपॉन, अनटू इन तीनों के अंदर माने के एतबार से मुशाबहत है, इसलिए अपॉन की और अनटू की मिसाल आपके सामने पेश कर रहे हैं। बस जहन में रहे कि अपॉन का इस्तेमाल वहां पर होता है जहां पर उस चीज का गिरने में, फिसलने में, जाने में कोई दखल ना हो, और अनटू का वहां पर इस्तेमाल होता है जहां पर उस चीज के जाने का कस्द हो और इरादा हो। मिसाल देखें, द पेन केम अपॉन द टेबल बाय इटसेल्फ। कलम अपने आप टेबल पर आ गया। तो कलम रखा हुआ था, टेबल चूंकि हल्का सा झुका हुआ था, वो अपने आप टेबल के ऊपर आ गया। तो यहां पर अपॉन का इस्तेमाल इस बुनियाद पर हुआ है कि यह चीज अपने आप आई है, इसमें इरादे का कोई दखल नहीं है। द पेन केम अपॉन द टेबल बाय इटसेल्फ। कलम अपने आप टेबल पर आ गया। दूसरी मिसाल, ही विल जंप ऑन टू चेयर। वो कुर्सी पर कूदेगा। तो इस कूदने में, इसके अंदर जाने में इसके इरादे का दखल है, तो इसलिए यहां पर अनटू का इस्तेमाल हुआ है, अपॉन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तीसरी मिसाल, आई जंप्ड ऑनटू द हॉर्स। मैं घोड़े पर कूदा। तो अब ये घोड़े पर जो कूद रहा है, इसके जाने का इरादा और कस्द है। तो अपॉन और अनटू के दरमियान फर्क समझ में भी आ गया और मैंने उसको एग्जाम्पल से भी समझा दिया। आप अहबाब वीडियो को एक बार नहीं कई बार देखें ताकि आपकी अंग्रेजी अच्छी हो जाए और आप उर्दू से अंग्रेजी जुबान सीख सकें। Please subscribe my channel UTE TV and share with your friends. Thank you so much.